इतनी भयानक दहाड़ से तो जमीन की भी हवा खिसक गई। बेचारी कछुई डर के सैया जी के चिपक गई। शुतुरमुर्ग को समझ ही नहीं आया कहाँ छिपे, तो साला मुंडी ही जमीन में धंसा कर भागने लगा। सारे जानवर उसे देखकर लाइट की स्पीड से गायब हो गए। शेर बिंदास जंगल में झूमते हुए की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं। क्या एक नन्ही सी भेड़ के पास पहुंच गया। क्या माल है यार। उसे कुछ गड़बड़ लगी। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। वापस जाने पर भेड़ उसे दोबारा बुलाकर उसे खाने के फायदे गिनाते हुए गोरी लेग पीस खोलकर दिखाती है। शिकारी उसे पकड़कर फोटो शूट करवाता है और फिर उसको सर्कस में करतब दिखाने के लिए यूज करता है। यो जोगिंदर, भाई जोगिंदर। चूहे से उसका दुख देखा नहीं जाता। वह अपनी कैंची जैसी जुबान, नहीं मेरा मतलब दांत से पिंजड़े को काट देता है। मुंबई पे राज करता हूँ मैं, मुंबई पे। शेर पेट में हवा भरकर दहाड़ लगाया। बेचारा जिराफ तो अपनी धारियां छोड़कर वहां से भाग निकला। भाई साहब बतख तो पैंट गीला करके 2 उंगलियों पर भाग गई। फिर दोबारा दहाड़ लगाया तो साले के खुद के हाथ पैर हलक से बाहर आ गए। बेचारा मगरमच्छ तो डर से तालाब छोड़कर संन्यास पर चला गया। और सांप का तो हाल न पूछो, हलकट साले मुंह में पिछवाड़ा दबाकर गायब हो लिए। जब शुतुरमुर्ग को कुछ समझ नहीं आया तो मुंडी ही जमीन में धंसा कर वहाँ से भाग निकला। कंगारू का बच्चा उसकी माँ की जेब में और वह उसकी माँ की जेब में। फिर ये साला खुद अपनी ही जेब में धंस गया। तहलका मचाने के बाद ये मस्त जंगल में भौकाल से मटकने लगा। तभी कालिया डॉन, कौन है बे? तेरा बाप। इसकी जहरीली दहाड़ ने इसको भी जंगल छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। मर गया भैया। क्यों मर गया? ये सुट्टेबाज सिगरेट पीकर जंगल में फेंक देता है। इसकी आग से सुपरमैन आग का बच्चा पैदा होता है। साला दोनों बोर्ड की सैंडविच बनाकर खा जाता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। फिर छुटकू पेड़ को सफाचट करके बड़े पेड़ों का चमत्कार कर देता है। लेकिन ये बहुत प्यारा है। आतंक मचाने के बाद फायरमैन को कॉल करता है। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आग का सुनकर दोनों लाइट की स्पीड से गाड़ी लेकर आग बुझाने आते हैं। वहाँ पहुंचकर सालों को याद आता है पाइप को नल से जोड़ना भूल गए। वापस आकर देखा तो पानी नहीं पहुंचा था। ये बाबूराव का स्टाइल है। अरे क्या करूँ मैं इसका, मार भी नहीं सकता। फिर याद आया कि टंकी चलाना भूल गए। दौड़कर टंकी चलाने जाता है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। आग का बच्चा सारे पानी को एक तौलिए में सुखाकर निचोड़ देता है। मजा आया। तीनों भागकर पटाखों की दुकान में घुस जाते हैं। तभी से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लग। ये भेड़ 1000 साल से भूखी है। वह हर चीज को खाते जा रही थी। बवाल चीज है बे। उसका मालिक उसे दूध की बोतल देता है, लेकिन भेड़ दूध निकालकर बोतल ही निगल जाती है। फिर प्लेट्स को ऊपर नीचे रखकर सैंडविच बनाकर खा गई। परेशान होकर मालिक उसे रस्सी से टावर में बांध देता है, लेकिन वह उसे भी छट कर गई। अजीब जानवर है। अब मालिक बहुत परेशान हो चुका था। वह उसे पतंग से बांधकर उड़ा दे। अब देख तू, अब देख तू। मम्मी रे, बाप रे, नहीं। तुम्हें शर्म है कुछ? वह उसे कार में बैठाकर दूर छोड़ने जाने लगता है। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। जब उसने बोनट खोला तो देखा भेड़ तो इंजन ही खा गई थी, घोड़े पर भेड़ को बैठाकर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर आ गए। घोड़ा गुस्से में मालिक से, तेरा तो गेम बजाना पड़े। फिर आ गए। हाँ भाई सुन ना, संभाल लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। कुत्ता धड़ाधड़ बिना सांस लिए भेड़िए के ऊपर गोलियां बरसाए जा रहा था। बेचारा भेड़िया इतनी गोलियां खाकर टेंगू बनकर पत्थर के पीछे छिप जाता है। साला कुत्ता एक एक कर सारी बंदूक हवा में चलते हुए छोड़ देता है। पड़ीस की औलाद अखबार पढ़ने लगता है। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। भाई साहब इतनी गोलियां से तो पत्थर की नक्काशी ही हो जाती है। साला कुत्ते गुंडा के साथ साथ मूर्तिकार भी था। बेचारा भेड़िया कन्या का लहंगा उठाकर भागकर गाय के अस्तबल में घुस जाता है। कौन है बे? तेरा बाप। युद्ध का ऐलान करते हुए कुत्ता और भेड़िया अपनी अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। साली खावड़ी भेड़ सारा खेत चरते हुए भेड़िया की तरफ बढ़ती है। दोनों आपस में भिड़ते हैं। तभी बेचारी गाय, ससुर। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।